लिखे थे आपने, बोलिए तो यहाँ तो नोट कर लिए थे। n कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a and वेक्टर b, to both vector b a and vector b, both vector a and vector b such that ऊपर से मिटाओ, such that ये वाला तो हो गया होगा ऊपर का। such that vector a comma vector b and n cap form a right-handed system, right-handed system right-handed system आप लोग समझते हैं, सेम चीज होगा यहाँ पे रिपीट है, ठीक है। that is the right-handed system, that is the right-handed system, right-handed system move rotated from vector a to vector b, vector a to vector b moves in the direction of vector n cap। हो गया, नीचे लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके, if vector a to vector b moves in the direction of vector n cap। हो गया, if either vector a equal to 0 or vector b equal to 0, then theta is not defined, किसका माई कौन है, not defined, and in this case we define vector a dot vector b equal to 0 वेक्टर। हाँ बोलिए क्या दिक्कत, कहाँ पे, if either vector a equal to 0 or vector b equal to 0, then theta is not defined, and in this case we define vector a cross vector b equal to 0 वेक्टर। किसी को डाउट, हो जाए तो बोलिए। ये समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं, परेशान मत होइए। वेक्टर ए वेक्टर बी ये दोनों के बीच का एंगल हो गया, ठीक है, और इस पे ये होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर है इस पे भी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, इसी को हम लोग लिखे हैं, ये वाला जो लिखे हैं एन कैप, कहाँ लिखे हैं, ये वाला एन कैप, ठीक है। अगर इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो कैसा होगा बोलिए, ये वाला वेक्टर कौन सा कितना होगा, ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, जस्ट इसका अपोजिट है, ऊपर गया तो प्लस में, ऊपर गया तो एन कैप पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो हो गया। अब बताइए इसमें क्या आपको समझ नहीं आ रहा है। कौन बोल रहे थे, निखिल,
इतना जो कहानी लिखा दिए, इसमें आप क्या क्या समझे कि दो वेक्टर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसको हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी, बीच में क्रॉस लिखकर मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। देखिए ए वेक्टर बी, हमको प्रोडक्ट मतलब गुना करना है, तो डॉट डालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर क्रॉस डाले तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसको डिफाइन करते हैं तो ये इसका डेफिनेशन होता है, इतना के बराबर, सॉरी, साइन थीटा और एन का। अब ये आपको पता नहीं है, ए का मॉडुलस होता है, बी का मॉडुलस होता है, ये साइन थीटा होगा, जहाँ पे थीटा का मान क्या लेंगे, दोनों के बीच का एंगल होगा। और ये एन कैप क्या होता है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, एन कैप का मान होता है। और एक चीज याद रखेंगे कि एन कैप कैसा वेक्टर होता है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर भी होता है, और कैसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। मतलब जब भी हम एन कैप का मॉडुलस लेंगे तो कितना के बराबर आएगा, एन कैप का मॉडुलस कितना के बराबर आएगा। अब इसमें क्या दिक्कत है, अब इसमें ये वाला परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए हम लोग ए वेक्टर बी और एन कैप तीनों को मिलाकर राइट हैंडेड सिस्टम कहते हैं। अब इसका डायरेक्शन कैसे होता है, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है। साइक्लिक ऑर्डर कहने का मतलब है, बता रहे हैं आगे, ये सब मिटा दो, ये तो समझाने के लिखे, तो ऊपर फिगर नोट कीजिए। हो जाए तो नोट में लिखिएगा, नोट में पहला। अच्छा, उसमें भी नीचे लिखा है कि इधर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। फिर लिखते हैं तो उसमें उसको समझा देते हैं, ठीक है। कि या तो ए वेक्टर 0 के वेक्टर के बराबर होगा, या बी वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर होगा। तो उस केस में क्या होगा, थीटा बचेगा ही नहीं, तो थीटा का मान क्या निकलेगा, थीटा का मान नहीं निकलेगा, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू। चलिए इसको पहले समझिए, फिर लिखना तो पड़ेगा ही। ये वाला एक फार्मूला अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, साइन थीटा एन एन कैप। अब जैसे क्या है कि जैसे आपको अगर आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर होगा, तो 0 वेक्टर कहने का मतलब कि इसका मतलब 0 के बराबर होगा, तो ये वाला 0, तो ये वाला 0, तो ये सब 0, तो इसमें थीटा बचेगा क्या, जब ये वेक्टर, या तो ये वैल्यू 0 वेक्टर लीजिए या बी 0 वेक्टर लीजिए, तो 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा। तो जब ये टोटल 0 हो गया तो राइट साइड में 0, कहीं थीटा बचा इसमें। अब हम बोले कि आप इसमें से अब थीटा का मान निकालिए, क्या थीटा निकल जाएगा इसमें से। मतलब दो केस में, या तो 0 वेक्टर ए हो या बी 0 वेक्टर हो, दोनों केस में थीटा डिफाइन नहीं होता है। तो थीटा डिफाइन नहीं होगा, लेकिन एक बात तो है कि या तो वेक्टर ए बराबर 0 हो या वेक्टर बी बराबर 0 हो। ये तो कंफर्म है कि ए डॉट बी, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू 0 वेक्टर के 0 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि वही नोट में लिखाएगा कि इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, मतलब थीटा का मान नहीं निकलेगा। और इन दिस केस ये वाला तो डिफाइन होगा ना, ये वाला तो क्लियर है ना, कितना का वैल्यू 0 के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वेक्टर क्यों बोलते हैं। अभी आपको टॉपिक में हम लिखाए थे कि क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखे होंगे, ऐसे करके लिखो। तो क्रॉस का मतलब तो आप समझ रहे हैं, गुना, लेकिन वेक्टर क्यों कहते हैं। वैसे ही इसके पहले में पढ़ाए होंगे, क्यों इसके पहले पढ़ाए होंगे डॉट या स्केलर, इसमें समझाएंगे कि स्केलर क्यों बोलते हैं, याद है किसी को। और कोई, और कोई जो थोड़ा बहुत वो झीटे हो मेरी पढ़ाई, हम समझ हो गए, बस आप चिल्लाने वाले हैं, पढ़ाए हुआ बात तो याद रहता नहीं है। आपको पढ़ाया गया, देखिए वेक्टर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट तो बोलते हैं, स्केलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर के बराबर होता है। मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर बी, कॉस थीटा। इसमें ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, मतलब सब स्केलर। तो कहने का मतलब है कि ए डॉट बी का रिजल्ट स्केलर आता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी में जरा आप लोग बताइए। चीज को करने से पहले आप एक चीज ये जानिए, जैसे मान लीजिए कि अगर ए कोई वेक्टर है, इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ई वाला वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, ये वाला स्केलर। और कोई
जब भी किसी वेक्टर में किसी स्केलर से गुना करते हैं तो वेक्टर ही होता है, ठीक है। क्या होता है, ये वेक्टर ही होता है। कहने का मतलब है कि वेक्टर ए बराबर मान लीजिए कि आई कैप प्लस जे कैप है, और आपसे पूछे कि टू वेक्टर ए का मान निकालिए, दो से दोनों में गुना हो जाएगा, टू आई कैप प्लस टू जे कैप, मतलब दो से गुना भी किए तो भी ये जो आई वेक्टर आया कि स्केलर आया, ये वाला वेक्टर की स्केलर, भले ही मान बदल गया लेकिन है क्या, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर था। तो किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर से गुना करते हैं, वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी हो, स्केलर से गुना करते हैं वेक्टर में तो वेक्टर ही आता है। अब आइए उस पे ऑब्जर्वेशन में नोट का पहला ये बता रहे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए वेक्टर। वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर होता है। वेक्टर क्यों होगा, अब बताइए, इसका मान यही ना लिखे हैं, तो इसमें देखिए ये है क्या, बोलिए तो, ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की स्केलर, ये वेक्टर की स्केलर, ये वेक्टर की स्केलर साइन थीटा, तो ये सब स्केलर हो गया, ये सब स्केलर हो गया, ये वाला वेक्टर की स्केलर एन कैप। तो अगर किसी वेक्टर में स्केलर से गुना करेंगे तो रिजल्ट वेक्टर की स्केलर, इसलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सारी सारी बातें क्लियर हो गई। अरे सब लोग समझ गए मेरी बात जो बता रहे थे, क्या रिकैप क्या करूं, इसका फॉर्मूला इतना के बराबर होता है, मॉडुलस लग गया मतलब स्केलर, मॉडुलस लग गया स्केलर, और साइन थीटा का मान तो स्केलर होता ही है, तो ये सब स्केलर हो गया। तो सब स्केलर, कोई स्केलर ले लीजिए कि चाहे जितना बड़ा स्केलर हो, स्केलर से ये वेक्टर में गुना करेंगे तो वेक्टर ही आएगा, मतलब ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, इसलिए हम लोग ए क्रॉस बी को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी भी कहते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। हाँ, पहला नंबर ये था। दूसरा नंबर लिखिएगा, दूसरा नंबर लिखिएगा, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, then vector a cross vector b equal to zero vector if and only if and only if, सबको बताया था कि आई डबल एफ को क्या पढ़ते हैं, आई डबल एफ को क्या पढ़ते हैं, ये मैथ का शॉर्टकट है, इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, ये क्या चीज का सिंबल हो गया, पैरेलल और कोलिनियर, पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर, टू ईच अदर, that is वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा। ये वाला जो लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ये जो लिख रहे हैं ये क्या चीज का सिंबल है, ये क्या चीज का सिंबल है, ये क्या चीज का सिंबल है, ये जो लिखे है ना ये वाला इसी का सिंबल है, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ेंगे इसको, अरे अभी तो बता दिए, ये जो लिखे हैं वही है, ये मैथमेटिकली सिंबल हो गया, ये शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। देखिए पैरेलल होगा तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो दोनों के बीच, हाँ 90 डिग्री, क्या बात, आप लोग तो 90 का करते उड़ा दिए, चला पैरेलल हो तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल, 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री होगा तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, हमसे भी तो हो जाती। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो अगर पैरेलल होगा तो थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा तो साइन 0 का मान, 0 से इसमें मान डालेंगे, सारा गुना करेंगे 0, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना के बराबर,
तो वही तो लिखे हैं कि अगर पैरेलल होगा तो इतना के बराबर होगा, या उल्टा भी कह सकते हैं कि इतना के बराबर है तो पैरेलल है, या इतना है तो इतना के बराबर है। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, दोनों सही है। हो जाए तो आगे, इसमें थीटा का मान बदलते जाइएगा, जो आगे होगा वैल्यू आते जाएगा, सबको लिखाएंगे नहीं, ठीक है। हो गया। हाँ ये तो पैरेलल वाला हो गया। अब बताइए अगर परपेंडिकुलर होगा तो मान कितना के बराबर आएगा, परपेंडिकुलर होगा तो मान कितना के बराबर आएगा। अगर तीसरा नंबर, व्हेन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना के बराबर आएगा। देखिए परपेंडिकुलर होगा, चलिए ब्रैकेट में लिख भी देते हैं। कहने का मतलब कि जब परपेंडिकुलर तो थीटा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है, ये तो वैसे ही रह जाएगा, ये भी वैसे ही रह जाएगा। इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। यानी कि जब परपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना के बराबर चला आएगा, मॉडल वेक्टर ए मॉडल वेक्टर बी। हाँ एक चीज साइक्लिक ऑर्डर बताएं क्या पीछे, साइक्लिक ऑर्डर बताएं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी जो पढ़ा रहे हैं इसमें से एक नंबर ऑब्जेक्टिव आना पक्का है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव आना पक्का है, गारंटी है। अभी जो पढ़ाएंगे इससे आई कैप जे कैप के कैप। देखिए साइक्लिक कहने का मतलब होता है, देखिए आई कैप जे कैप और के कैप, अगर ये दोनों का क्रॉस करें तो इसके बाद कौन आने वाला है बोलिए तो, मतलब आई और क्रॉस जे करेंगे तो वैल्यू किसके बराबर आता है, के के बराबर। वैसे ही अगर जे और के को करेंगे तब क्या आएगा, ध्यान रखिएगा आई जे के या फिर आई जे के ऐसे शुरू होगा। जैसे जे और के हो गया तो जे के बाद देखिए आई, आई और जे को लिए तो अगला के आ जाएगा, जे और के को लिए तो आगे आई बचा हुआ है, के और आई को लिए तो आगे जे बचा हुआ है। क्या सबको समझ में आ गई बात मेरी, सब लोग समझ गए। अब बताइए इस तरह से कि अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो कितना के बराबर आएगा, हाँ आगे अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तब कितना के बराबर आएगा, आई कैप। अगर हम के कैप डॉट आई कैप लेंगे तो ये कितना के बराबर आएगा, क्लियर है। चलिए अब ये कौन बताएंगे कि अगर जे क्रॉस आई आ गया तब क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिए, इसी का ना उल्टा लिखा हुआ है। और आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आई जे वाला सीधा होता है, जे आई वाला उल्टा होता है, ठीक है। तो ये वाला प्लस में आया तो ये वाला माइनस में आ जाएगा। और आपका काम है कि अब इसका लिख लीजिएगा, इसका उल्टा करके अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। हो गया। अच्छा चलिए अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लिखे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जैसे अगर इसको हम क्रॉस पे डालें तो बोलिए तो फॉर्मूला पे डालें तो कितना के बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ ए के जगह पी हो गया, बी के जगह पी हो गया। अब बगल में एन कैप था, एन कैप मतलब दोनों पे परपेंडिकुलर, तो जस्ट अगला वाला होता है, ठीक है। यानी कि आई जे में वही के वाला बच जाता है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो उसको, ऐसे ही इजी पड़ेगा। अब बताइए ये कैसा वेक्टर होता है, आई कैप याद है, ये कैसा वेक्टर होता है, तो दोनों का मॉडुलस 1,
बच क्या जाएगा, ठीक है। उसमें थीटा का मान हम डाले नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, उससे कोई अंदर नहीं आएगा, ठीक है। साइन 90 का मान कितना होता है। अच्छा एक चीज और आप समझ लीजिएगा, लिखे तो उसमें नहीं है हम, आई 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 और जे के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा। हाँ चलिए, ठीक है ठीक है, उसमें हम डाले नहीं है, मिस कर गए थे, अब डाल सकते हैं। ऐसे आपको ऐसे ही याद रखना है, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव, ये हमको लगता है कि हर साल पूछता है एक ऑब्जेक्टिव, जिसके पास भी क्वेश्चन बैंक होगा वो अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ आगे लिख लीजिएगा 5 नंबर, कि अगर दो वेक्टर दिया हो तो हम लोग दोनों के बीच में, अच्छा डॉट वाले में आपको एंगल निकालना सिखाए थे क्या, जब ए डॉट बी पर है तो उसमें एंगल निकालना, दोनों के बीच में कौन से फॉर्मूला से निकलता है, याद है क्या, क्या लिखाए थे। अच्छा ये लिखाए थे नहीं, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या लिखा है, हो गया समझ। हाँ चलिए, वो डॉट के लिए था, अभी जो लिख रहे हैं ये क्रॉस के लिए, पूरा अब लंबा चौड़ा हम लिख नहीं रहे हैं, बस शॉर्ट में लिख रहे हैं। वो डॉट देगा तब हम यूज करते हैं, ये क्रॉस देगा तब यूज करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बोलिए तो इसका वैल्यू कितना के बराबर होता है, इसका वैल्यू कितना के बराबर, अरे ये भारी नहीं है, आसान चैप्टर है, बस फॉर्मूला याद कर लेना। अब जरा हम दोनों तरफ सब में मॉडुलस लगा दे, अगर सब में मॉडुलस लगा दे तो सब में भी मॉडुलस लग जाएगा, मोडो वेक्टर ए मोडो वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप और सबका मॉडुलस ऊपर से। हाँ एक चीज अब ध्यान देना है, जैसे इसमें मॉडुलस लगा हुआ है, सब में अलग अलग मॉडुलस कर देना है, तो ये एक बार मॉडुलस लगा हुआ है, दोबारा मॉडुलस लगाने की जरूरत ना है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए ऐसे ही रह जाए। फिर उसमें लगा हुआ है तो उसमें फिर दोबारा लगाने की जरूरत ना है, साइन थीटा में नहीं है तो आप इसमें अपना लगा सकते हैं, और यहाँ एन कैप में नहीं है तो एन कैप में लगा सकते हैं। तो ये हो गया मोड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी हाँ मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इधर बताइए आप कि ये वाला तो वैसे ही रह जाएगा, ये वाला वैसे ही रह जाएगा, इसका मान कितना होगा कौन बताएं, इतना का मान तो इसका मान 1 मतलब इसको हम गायब कर दिए, तो अब हमको साइन थीटा का इसका मान चाहिए, तो यही ना गुना में इधर आकर बट्टा में हो जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर ए और, अरे एन का यूनिट वेक्टर था, पढ़ाया था। एन कैप क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर भी होता है और यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 के बराबर। तो अब इधर में कितना बच जाएगा, अब हम इसी में हटा रहे हैं, ठीक है, लंबा चौड़ा लिख नहीं रहे हैं, यही बच जाएगा मोड ऑफ साइन थीटा, बच गया मोड ऑफ, देखिए मोड लगा हुआ होगा मतलब थीटा एक्यूट एंगल आएगा, अगर मोड हटा देंगे तो थीटा आपको जैसा मन हो वैसा अपना लाइए, मतलब 90 से ज्यादा भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है। अगर इसमें मोड लगा दिए, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव साइन थीटा पॉजिटिव कब होता है, 0 से 90 के बीच में फिक्स है कि पॉजिटिव होता है, एक्यूट एंगल होगा थीटा तब मॉडुलस लेकर, ऐसे सिंपल ऐसे ही यूज कीजिएगा, अगर थीटा जो आएगा उसके हिसाब से लिखेंगे, 0 से 90 के बीच एक्यूट होगा, उससे ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूस होगा। हो गया, हो गया तो आगे लिखिएगा नोट में, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represent the adjacent sides of a triangle, the adjacent
sides of a triangle, then its area is given by 1/2 mod of vector A cross vector B. हो गया। फिगर बनाना चाहे तो फिगर आप बना सकते हैं। ए और बी क्या है बोलिए तो? ए और बी क्या है? देखिए ए से बी, इसको माना हुआ है वेक्टर ए, इसको माना हुआ है। कहने का मतलब है कि जो वेक्टर ए बी होगा ना ए से बी की तरफ, तो वेक्टर ए बी होगा, तो वेक्टर ए बी को वेक्टर बी छोटा करके मान लिया है, ठीक है। और फिर वैसे ही ए सी को क्या मान लिया है? वेक्टर ए सी को कितना के बराबर? ए के बराबर। तो अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलिए तो? वेक्टर ए बी। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए सी। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला 1/2 बाहर में और मोड में ए बी क्रॉस ए सी। हो गया। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगला लिख लीजिएगा सेम चीज, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन इट्स एरिया इज गिवन बाय दोनों में अंतर समझ गया? ट्रायंगल में हाफ होता है, इसमें हाफ नहीं होता। याद कर लीजिएगा, अरे आसान है, भारी नहीं है, मजेदार है ये। हाँ, थोड़ा सा कष्ट उन लोगों को होगा जिन लोगों को डिटर्मिनेंट नहीं आता है। जिन लोगों को डिटर्मिनेंट ईमानदारी से पैसावा दिए होंगे तो दिमाग में बैठल होगा नहीं। नहीं, हमको तो आपकी भाषा समझ ही नहीं आती है। चलिए मान लीजिए लेट, देखिए ना हम अगला क्लास से कैसे पढ़ा रहे हैं बिना पैसा वाले। 3D शुरू करना है। किसको किसको पता चल रहा है क्या लिखे हैं? A1 A2 A3 IJ के कैप लगाया हुआ है, B1 B2 B3 IJ के कैप लगाया हुआ है। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि दो वेक्टर है तो डॉट निकालना तो सिखा दिए थे कि दोनों का मान लिखते हैं, आई के कोफिशिएंट में आई से गुना, जे वाले में जे से, के वाले में के से। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि क्रॉस कैसे निकालते हैं, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालते हैं? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए क्या होता है? सबसे पहले वाले में होता है आई कैप जे कैप के कैप, याद कीजिए। सबसे पहले वाले रो में क्या लिखना है? आई कैप जे कैप के कैप। और दूसरे वाले यहाँ पे क्या लिखना है? तो पहला वेक्टर का कोफिशिएंट, पहला वेक्टर का कोफिशिएंट। दूसरे वाले में लिखना है दूसरा वाले का कोफिशिएंट, ठीक है। आप डिटर्मिनेंट तोड़ दीजिएगा, जो आएगा आंसर होगा। तोड़ेंगे काय के लिए? एग्जाम्पल देकर बता रही है तो फॉर्मूला हो गया, तोड़कर टाइम पास क्यों करें? एग्जाम्पल
जैसे अगर दिया हुआ हो वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। और अगर आपको अब इतना के बाद कहा जाए कि आप निकालिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तब क्या करेंगे? सब लोग नोट कर लिए यहाँ तक? बोलिए, सारे लोग नोट कर लिए हैं? कर लिए हैं तो अच्छी बात है। इसी वाले फार्मूला पे बैठा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले रो में क्या लिखना है? आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब ये वाले में तो पहला वाले का कोफिशिएंट, तो आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ -7 है, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है। अब इसको हल कर लेना है डिटर्मिनेंट की तरह। चलिए कैसे हल करते हैं? तो पहला में कहिए आई कॉमन, तो आई कॉमन होगा तो कौन कौन बचेगा? चलिए थोड़ा लंबा करके ही तोड़ देते हैं। तो आई का रो बंद कॉलम बंद बच जाएगा ये चारों, -7 7 -2 2। पहले प्लस लिए फिर माइनस लेते हैं तो माइनस जे कैप बाहर रो कॉलम बंद रो बंद 1372 1372 और प्लस के कैप, तो इसमें का कॉलम बंद रो बंद 1 -7 1 -7 और 3 -2 3 -2। अब आई कैप बाहर, बोलिए इस ऐसे ऐसे गुना होता है, इसमें ऐसे गुना इसमें ऐसे गुना घटाते हैं, तो -7 × 2 -14 और फार्मूला में माइनस होता है, आप फिर उसको गुना करेंगे तो भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस में 14 माइनस जे कैप इसमें हो जाएगा 1 से 2 में तो 2 और -3 7 21 और ये हो जाएगा -2 और +21, तो ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब 0 आई कैप। अब इसको इधर कर लें, इसको उधर लिखना है, ये हो जाएगा -19 और यहाँ माइनस है मतलब +19 और जे कैप को इधर लिखना है राइट साइड में, और 21 में से 2 जाएगा 19 के कैप, ठीक है। ये निकल गया किसका मान? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मॉडुलस कितना होगा, तो अब इसका मान निकाल लेना है तब इसका मॉडुलस निकाल देना है, तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस है फिर ये वाला माइनस आएगा तो प्लस हो। हाँ 21 में से 2 घटाने पर माइनस में आता है। टाइम से पढ़ाई करिए, टाइम से पढ़ाई करिए, टाइम से करिए, ठीक है। चलिए अब ये 0 हट जाएगा। देखिए 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 19 का स्क्वायर, देखिए आपके बगल में हो नहीं, वो ध्यान से पढ़ती है तो उसको समझ आ गया, आप हल्ला करते हैं आपको नहीं समझ में आ रही। 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर तो 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुना 19 का होल स्क्वायर, या आपकी इच्छा स्क्वायर करके जोड़िएगा, हम शॉर्टकट मार दिए। अब यहाँ स्क्वायर के बदले 19 बाहर, ये बेचारा 2 अकेले है रूट में, इसमें किसको किसको दिक्कत है? इसमें किसको किसको दिक्कत है? बोलिए, इसमें किसको किसको समस्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मज़ा आ गया होगा पढ़कर, इतना मज़ेदार है, डिटर्मिनेंट का यूज हो रहा है, बस आपको दिमाग में सेट कर लेना है कैसे कैसे वैल्यू डालना है, उसके बाद तो अप्लाई करना है। हाँ तो 9 बजे के बाद कुछ लोगों का क्लास रहता है तो हल्ला करते हैं। आज थ्योरी पढ़ा दिया, आप लोगों का काम है एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 22 23 24। कौन कौन क्वेश्चन? 22 23 24 NCERT बना लीजिएगा। हाँ बोलिए।
अच्छा वो चीज आप डिटरमिनेंट में नहीं थे क्या? डिटरमिनेंट के बाद ज्वाइन किए थे क्या आप? डिटरमिनेंट तोड़ते हैं ना, तो जैसे पहला कॉलम में प्लस माइनस प्लस लेते हैं, दूसरे में माइनस प्लस माइनस लेते हैं, तीसरे में प्लस माइनस प्लस लेते हैं। जैसे डिटरमिनेंट जब भी 3/3 ऑर्डर का हो, इसको हम 6 तरीके से बना सकते हैं। या तो पहला रो से बनाएंगे तो ये वाला साइन लेंगे, दूसरे रो से बनाएंगे तो ये वाला साइन लेंगे, तीसरे से बनाएंगे तो ये वाला साइन लेंगे। अगर पहला कॉलम से लेंगे तो ये वाला साइन लेना पड़ेगा, दूसरा कॉलम से तो ये वाला साइन, तीसरा से तो ये वाला साइन। कहने का मतलब है कि हम उसमें जो इसके पहले अब तो मिटा दिए, वो तो हम मिटा दिए। कितना कितना था? आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है। अब देखिए हम पहला रो से हल किए हैं, तो पहला रो से हल करने का मतलब कि ये वाला कॉमन कॉमन जाएगा। देखिए आई कैप कॉमन, जे कैप कॉमन, के कैप कॉमन। अब रही बात साइन की, तो सबसे पहले में यहाँ प्लस लेते हैं, तो यहाँ प्लस लिखते नहीं है। ठीक है। अगले वाले में यहाँ माइनस लिया तो यहाँ माइनस लिखे, अगले वाले में प्लस था तो प्लस लिखे। कोई दिक्कत है? और किसी को डाउट हो तो बोलिए, और किसी को डाउट हो तो बोलिए। हाँ, एग्जाम्पल का 3 क्वेश्चन बताए हैं और एक्सरसाइज से आप लोगों को बना लेना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3 तो आपसे नहीं बनेगा, आप लोग पहले ही पल्ला झाड़ लेंगे। 5 नंबर ट्राई कीजिएगा तो बन सकता है। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इतना क्वेश्चन बना लेना। देखिए 5 बने या नहीं बने, 2 और 10 तो आपसे बन जाए। 2 और 10 एक बार समझा देते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, इसमें से किसी को नोट करना है क्या? ये नोट कर चुके हैं? 1 बन जाएगा। 1 किससे किससे बन जाएगा? एक्सरसाइज 10.4 का 1 किससे किससे बन जाएगा? 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किससे किससे बन जाएगा? हाथ उठाएं। 1 नंबर क्वेश्चन किससे किससे बन जाएगा एक्सरसाइज 10.4 का? वन। बताइए, आप लोग इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं कि सर 1 नंबर नहीं बनेगा। अरे हम क्वेश्चन छोड़ते कहाँ है कि आप लोग, तो क्वेश्चन छोड़ते ही कहाँ है कि आप परेशान है। 1 तो हम बना दिए, अब 3 बार बनवाइएगा आप लोग। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बना दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है आपको? देखिए क्या कर रहा है। अच्छा ये बताइए, जैसे हम a क्रॉस b निकाल दिए, तो मॉडुलस बोला तो मॉडुलस निकाल दिए। अगर आपसे कहता है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, क्या कहता है? इसका यूनिट वेक्टर। देखिए जब भी इसका यूनिट वेक्टर कहेगा ना, तो हम a क्रॉस b को दूसरा कुछ शॉर्ट में मान दीजिए। हम मान देते हैं कि वेक्टर c के बराबर हो गया ये वाला। ठीक है, 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, ये हम मान लिए हैं। c दिया हुआ नहीं था, हम a क्रॉस b को शॉर्ट में c मान लिए। ठीक है। अब जरा बताइए, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो सी कैप कैसे निकालते हैं, याद आएगा? पहला ही दूसरा दिन पढ़ाए होंगे। कोई वेक्टर दिया हो तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? अरे ऊपर में वेक्टर, नीचे इसके मॉडुलस से भाग कीजिए, हो जाएगा यूनिट वेक्टर। बनाना पड़ेगा क्या? 0 आई कैप 19 जे कैप 19 के कैप, और नीचे में इसके मॉडुलस से भाग, तो मॉडुलस जो आया है वो कर लीजिएगा, तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है। जैसे 1 नंबर में डायरेक्ट ए क्रॉस बी निकालना है, उसमें डायरेक्ट ए क्रॉस बी निकालने के लिए नहीं कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि आप ए प्लस बी निकालिए, तो दोनों वेक्टर को जोड़ लीजिएगा, जोड़ने आता है। फिर कह रहा है कि ए माइनस बी निकालिए, दोनों को घटा लीजिएगा। और जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ना, इसका 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 आंसर और इसका आंसर जो आएगा ना, उसको क्रॉस करना है। ठीक है। ये जो जोड़ कर आएगा ना, मान लीजिए कि वो वेक्टर सी है, और ये जो घटा कर आएगा वो मान लीजिए वेक्टर डी है। अब आपको ये दोनों का क्रॉस निकालना है, जो आंसर आया है उसका क्रॉस निकालना है। ठीक है। और जब आंसर का क्रॉस निकाल लीजिएगा तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना। समझ गए तो सही है, बन जाए तो भी सही है, नहीं बन जाए तो भी सही है। कल फिर पढ़ाएंगे उसको।